हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज का वीडियो है ना, बड़ा काम का होने वाला है। जो लोग यूएसडीटी में लेन देन कर रहे हैं, चाहे वो बुकी हो, चाहे पंटर हो, चाहे स्टेक पे खेलने वाले हो, लगता है ये ज्ञान मेरे पास एक्चुअली था नहीं। मजबूरी में मैंने ये ज्ञान लिया किसी दोस्त से। और अभी आप में से 99% लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन उनसे मैं ये ज्ञान बांटने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हुआ क्या कि जब हमने सारी बुकों में यूएसडीटी लेना चालू किया, TRC20, ERC20, ऐसे बहुत सारे तरह के आते हैं, आपको पता ही होगा। तो यूएसडीटी में क्या होता है, ये मेरी नई बुक है सीबीटी फेयर ऑनलाइन। अब 2 दिन से मेरे वीडियो के नीचे 3-4 लोगों की कमेंट थी कि हमारे यूएसडीटी खा गए, सीबीटी फेयर ने चालू होते ही चोरी चालू कर दी। तो ये तो मुझे भी पता है, कोई भी नई प्रोडक्ट आती है तो दुश्मन गांड जलाने के लिए या तो टेलीग्राम चैनल उड़ा देते हैं या नीचे ऐसी नकली कमेंट करते हैं ताकि हमारा धंधा ना बढ़े। लेकिन मुझे भी ये लगा कि यार 3 लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो चलो देखते हैं कि हकीकत क्या है। जनरली आपको भी पता होगा, आप में से जो जो लोग बैंक में खेलते हैं, अब आप में से मुझे भी पता है 99% लोग या 95% फंटर ईमानदार है। मतलब वो बैंक से पैसे डालते हैं, अपना स्क्रीनशॉट अपलोड करते हैं और हम चेक करते हैं हमारी बैंक में पैसा आ गया और 1 मिनट में डिपॉजिट हो जाती है। अब ये खेल को बिगाड़ा किसने? कुछ फ्रॉड लोगों ने। अब तरह तरह के फ्रॉड होते हैं, आपको समझाता हूँ कैसे। बुकी लोगों के लिए ये वीडियो, बुकियों के लिए भी सुनने जैसा है, पंटरों को भी सुनने जैसा है कि आपको दिक्कतें क्यों आती है। देखिए दोस्तों, एक आदमी एक आदमी लाखों में से एक आदमी एयरपोर्ट के अंदर ड्रग्स ले जाता है या बॉम्ब ले जाता है। उसकी वजह से बाकी के 99,000 लोगों को चेक किया जाता है। क्यों? कि भाई आप भी बम तो नहीं लाए, आप भी ड्रग्स तो नहीं लाए, आप भी कोई तलवार या चाकू तो नहीं लाए। तो हम कभी बुरा मानते हैं? नहीं मानते ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे सबके भले के लिए। तो इसी तरह से होता क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, दो दोस्त हैं, राम और श्याम। अब राम ने 10 बजे एक अपने अकाउंट से 12,200 का ट्रांजेक्शन किया। उसने हमें भेजा या उसने नहीं भेजा, समझो जिसने किया है उसने नहीं भेजा। उसने उसी टाइम वो स्क्रीनशॉट अपने दोस्त श्याम को दे दिया। वो भी उसी बुक में खेलता है और उसे भी वही बैंक अकाउंट दिख रहा है जो उसको दिख रहा है, ठीक है। उसने जाके अपलोड कर दिया 12,200 का, और पहला रिचार्ज उसका हो गया। क्योंकि देखो, हर बुकी के पास एक सिस्टम होती है कि आपने पेमेंट किया, जो सबसे पहले आएगा जो सबसे पहले आएगा उसको हम चेक करेंगे, उसका पैसा हमारे अकाउंट में आ चुका है, मतलब वो रेफरेंस नंबर मैच कर रहा है। तो हमने उसकी अकाउंट में रिचार्ज ओके कर दिया। अब 2-3 मिनट बाद रियल श्याम आता है या रियल राम आता है। हो सकता है दोनों मिले हुए भी ना हो। अच्छा, इसका भी एक ट्विस्ट आगे सुनाता हूँ कि क्या होता है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाई ये स्लिप तो यूज हो चुकी है, 12,200 इस नाम की आईडी में चला गया है। और 5 मिनट में तो वो बंदा 12,200 हार भी जाता है, या तो हार जाता है या 4 गुना कर लेता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, फ्रॉड के 12,200 डाल के एक ही गेम खेलते हैं 12,000 रुपए की, ठीक है। तो या तो वो जीत जाएंगे तो 24,000 की एक ही गेम खेल लेंगे, तो 48 हो गए। तो वो फिर वो दूसरा नहीं आएगा। अगर 48 आ गया, वो पैसे उठाएंगे। 15-20 मिनट में विड्रॉल आजकल हो जाता है, बराबर। पहले तो 12 घंटे 24 घंटे देते थे। इन सब तकलीफ की वजह से ही हम लोग लेट देते थे। बट क्योंकि कुछ बुकियों ने सिस्टम कर दिया कि भाई 30 मिनट में विड्रॉल देना है, 15 मिनट में विड्रॉल देना है, तो जो जीता हुआ तो ले गया, या फिर वो हार गया। अब हार गया तो असली राम आएगा कि भाई ये रहा, मेरे 12,200 दे दो। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई ये स्लिप पे तो हो गया है। हम उसको चैट का प्रूफ भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, सारे प्रूफ देंगे। तो वो बोलेगा यार मैंने तो भेजा ही नहीं है, ये देखो मेरा डेबिट अकाउंट, ये रही मेरी स्टेटमेंट, मेरे में से कट गया। अरे भाई तेरे में से कट गया, हमको जमा मिल गया, हम उसकी कहाँ मना कर रहे हैं। राम के अकाउंट से कट गया, हमारे अकाउंट में आ गया, लेकिन उसके 5 मिनट पहले अगर कोई उसका दोस्त, उसका भाई, उसकी बहन आके अगर लेके गई, तो बुकी 2 लोगों को तो नहीं दे सकता ना पैसे। समझे आप बात को? अभी इसका कहानी का दूसरे एंगल पे आते हैं, यूएसडीटी पे आऊंगा। बहुत जरूरी है ये वीडियो पूरा देखना, अगर फ्यूचर में आपको बैंक यूएसडीटी के सारे फ्रॉड से बचना है तो। कि कितनी तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, जितने लोगों को पता नहीं है उन्हें मैं बताता हूँ। फिर क्या हो गया कि अभी आ गए डिजिटल अरेस्ट वाले, चाइनीज फ्रॉड वाले। चाइनीज फ्रॉड क्या होता है, ऑनलाइन लैपटॉप बेचने के लिए रख दिया, 50,000 का लैपटॉप 20,000 का है, किसी ने उसको पेमेंट डाल दी यूपीआई से। अब लैपटॉप तो लोड़ा मिलेगा, 50,000 का लैपटॉप 20,000 में क्या मिलेगा? चीटिंग ही होनी है। वो 20,000 रुपए उसने दम से उठा के किसी बुक के अकाउंट में डाल दिए, किसी भी फ्रेंचाइजी में डाल दिए, मेरी बुक में डाल दिए, आपकी बुक में डाल दिए, किसी भी बुक में डाल दिए। अब वो बंदा करेगा कंप्लेन कि मेरे साथ 20,000 के लैपटॉप की फ्रॉड हो गई है। अकाउंट किसका जाएगा? ये बुकी का जाएगा। अच्छा, बुकी का तो जाएगा, बुकी ने वो पैसा जिस फंडर को विड्रॉल में दिया है उसका भी अकाउंट जाएगा। तो साइबर में 3-4 अकाउंट उड़ जाएंगे। तो ये करते 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 एक सिस्टम आ गया कि भाई अभी यूएसडीटी में जाओ, कैश लेन देन में जाओ, और भी बहुत सारे ऑप्शन हम ला रहे हैं कि जिसके वजह से ये सारी तकलीफें दूर हो जाए। लेकिन पब्लिक इसमें भी बाज नहीं आती। तो मैंने जाके अपनी टीम को धमकाया कि बहनचोद, अभी तो मेरी ब्रांड चालू हुई है एक दिन पहले, सीबीटी फेयर, और ये 3-3 कंप्लेन है यूट्यूब में मेरी कमेंट में लिखी हुई है कि अमित भाई चोर है, सीबीटी फेयर चोर है। ये पैसे कहाँ गए?
तो बोले भैया ये रही हमारे वॉलेट की स्टेटमेंट, आप देखो ये 3 एंट्री हमको आई नहीं है। अब उसमें से एक आदमी तो फ्रॉड निकला, वो बाद में घूम गया, जब उससे बहुत सारे प्रूफ मांगे हमने कि भाई आप अपने वॉलेट के ट्रांजैक्शन का वीडियो और फोटो निकाल के दे दो, तो वो तो चला गया, मतलब 3 में से एक तो चोर है, वो साबित हो गया। अब 2 लोगों का मुद्दा फंसा हुआ है जो आज सॉल्व हो जाएगा। वो क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ कि अब 2 लोगों ने सेम अमाउंट के यूएसडीटी डाले, यानी किसी ने डाले 1311 यूएसडीटी और उसके दोस्त ने भी 1311 डाले। अब सोचो दोस्तों कि यार इतनी पूरे दिन में गिनी चुनी 25-30 लोगों की डिपॉजिट आती है यूएसडीटी में, उसमें 2 लोग सेम टाइम पे सेम डाल रहे हैं और आके वो 2 लोग सेम अपलोड कर रहे हैं। अब भाई आप दोनों का या तो वॉलेट अगर अलग होना चाहिए। देखो यूएसडीटी ऐसी चीज़ है ना, मैं आपको पहले एक चीज़ समझाता हूँ। अब आते हैं यूएसडीटी पे, आप चेक कैसे करोगे? अगर आप पंटर हो, आपका बुकी बोलता है कि भाई हमको आपके पैसे नहीं मिले हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ ये पंटर के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट का नाम सेव कर लो, tronscan.org, tronscan.org, ठीक है? इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में जितने यूएसडीटी का लेन देन होता है ना, पूरे वर्ल्ड में, बैंक में तो आपको फिर भी ऐसा है कि आप चेक नहीं कर सकते बुकी की स्टेटमेंट, ठीक है? इसका फायदा क्या है मैं आज आपको समझाता हूँ यूएसडीटी का। बैंक में आप चेक नहीं कर सकते कि आपने जो पैसा भेजा वो बुकी के अकाउंट में गया कि नहीं, वो आपको स्टेटमेंट दिखाएगा, वीडियो दिखाएगा, तब आपको पता चलेगा। या बुकी भी ग्राहक से स्टेटमेंट मांगेगा, वीडियो मांगेगा। स्टेटमेंट पीडीएफ भी आजकल एआई सॉफ्टवेयर आ गए हैं, पीडीएफ भी एडिट हो जाता है, तो आपको वीडियो ही लेना पड़ेगा, लाइव लाइव वीडियो एचडी, तब जाके दिखेगा कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन इसका एक ही फायदा है कि इसमें आप दुनिया के किसी भी यूएसडीटी वॉलेट को डालोगे ना, आप बुकी का चेक कर सकते हो, बुकी आपका कर सकता है। सिर्फ आपने क्या करना है, देखिए आपने किसी बुकी को मान लो कि 700 यूएसडीटी डाले, अब वो बोलता है कि मुझे नहीं मिले, आपने यहाँ पे उस बुकी का वॉलेट डालना है, उसके सारे ट्रांजेक्शन दिखाएंगे पूरे दिन के। आप अपना ट्रांजेक्शन देख के उसके ऊपर मार्क करके उसको वीडियो निकाल के भेज सकते हो कि देख भाई हमने तेरा वॉलेट डाला, तुझे पैसा मिल चुका है। सेम बुकी के लिए भी है, अगर पंटर ने डाले पैसे, जैसे मेरे को अभी उस ग्राहक ने बोला कि भैया हमने डाल दिए हैं, मैं इसके अंदर डालूंगा तो मुझे पूरे वर्ल्ड के ट्रांजेक्शन दिखेंगे, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन जितने रोज के होते हैं। देखिए ये ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम है, ये आप वॉल्यूम देखो, लास्ट 24 घंटे का वॉल्यूम देखोगे, आप जीरो नहीं गिन पाओगे। ये रकम इतनी है, कितने हैं मैं तो नहीं गिन पाऊंगा। 11 के पीछे 9 डिजिट है, यानी 1164 करोड़। दोस्तों डॉलर है ये, ध्यान रखो, 1164 करोड़ डॉलर। अब 1164 करोड़ को 85 से मल्टीप्लाई कर दो इंडिया का, यानी ये रोज का 60-70 हज़ार करोड़ का मार्केट है। इतना पैसा डेली पूरी दुनिया में घूमता है यूएसडीटी से। और ये दोस्तों, इसको आप चेक कैसे करोगे? अच्छा अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपने भैया वो तो सिखाया नहीं, चेक कैसे करेंगे? अच्छा मुझे भी एक ज्ञानी दोस्त ने अभी सिखाया है, क्योंकि मैं ये 3 कमेंट पढ़ के गया यार कि यार मेरी रोज आके कोई अगर उंगली उठाएगा, मैं साबित कैसे करूंगा कि ये पैसा इसका आया है? तो यहाँ पे मैं अपना एक वॉलेट एड्रेस डालता हूँ, ठीक है? ये देखिए एग्जाम्पल के लिए ये मेरा वॉलेट है, ये मैंने दबा दिया एंटर। अब आप देखो कि ये मेरे वॉलेट की पूरी जन्म कुंडली आ जाएगी। आप देखते जाओ कि इसमें क्या क्या आता है, ठीक है? ये मैक्सिमम 2-4 सेकंड लेगा। देखिए टोटल एसेट्स आपको दिखा रहा है मेरे, कि मेरे वॉलेट में ये 107 यूएसडीटी पड़े हैं। मैंने टोटल 991 ट्रांजेक्शन किए हैं, जिसमें से 690 यूएसडीटी मुझे आए हैं, 690 ट्रांजेक्शन आए हैं और 301 मेरे गए हैं, ठीक है? अब मेरे को आप बोलोगे कि भैया आपका चेक करना है कि मेरे को ये पैसे किससे आए किससे नहीं आए, तो आपने जैसे ये ट्रांजेक्शन पे दबाया, देखिए दोस्तों ये आ गया TRC20, जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं डिपॉजिट विड्रॉ में। एक आता है TRC20, एक आता है ERC20। तो ERC के लिए भी अलग एक लिंक है, वो भी मैं डिटेल में डाल दूंगा कि उसकी वेबसाइट अलग है। अब मैंने ये डाल दिया। अब आप देखो दोस्तों, 3 दिन पहले मैंने जो ट्रांजेक्शन किया था वो आ गया, 9 दिन पहले पूरा टाइम दिखाएगा कि इतने दिन इतने घंटे पहले। अच्छा फ्रॉम, ये मेरा एड्रेस है, देखिए ये मेरे को आया है, तो किस एड्रेस से आया है और मेरे एड्रेस पे आया है। देखिए यहाँ पे ये सारे मेरे एड्रेस है, यहाँ पे मैं रखता हूँ ना, ये गुलाबी कलर आपको दिख रहा है, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है? आउट इन मेरे भेजे हुए 10,000, 9,500 मुझे मैंने स्टेक से निकाले थे, तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? ये हर चीज दिखेगा, ये टोकन मतलब ये यूनिक जो आईडी होती है वो, ठीक है? ये ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन हैश, यानी ये जैसे बैंक का रेफरेंस नंबर होता है ना, वैसे ये ट्रांजेक्शन हैश है, ठीक है? मान लो कि मैं स्टेक को बोलता हूँ कि यार मुझे तो पैसे मिले ही नहीं है, तो स्टेक वाला मेरे मुंह पे मारेगा ये ट्रांजेक्शन हैश, यूं दबा के, कि ले खोल के देख ले ये तेरा ट्रांजेक्शन हैश है, 9 दिन 2 घंटे पहले हमने तेरे को 9,500 दिए हैं और वो तुझे इस एड्रेस पे मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पंटर झूठ नहीं बोल सकता। अगर राम और श्याम मिलके एक ही वॉलेट से डालेंगे तो इसमें दिखेगा कि भाई एक ही बार पैसा आया है। अब वो आप 2 दोस्तों को तय करना है, ठीक है, कि वो वॉलेट किसका था। अब मुझे मान लो कि आप समझो कि मेरे पास 2 ग्राहक आते हैं, दोनों ने 1109, चलो एग्जैक्ट अमाउंट किया है, बैंक की जैसा चुतियापन नहीं है इसमें,
दोनों ने 1109 डाले हैं तो मुझे 2 बार 1109 इसमें या तो मिलते हुए दिखाएँगे, और नहीं दिखाएँगे तो जिसका आया होगा मैं बोलूँगा भाई तेरे वॉलेट से आया है, तेरे दोस्त के वॉलेट से नहीं आया है। तो ये सीधे-सीधा प्रूफ हो जाएगा। बैंक में तो आजकल क्या चुतियापा चल पड़ा है वो भी मैं आपको बोलता हूँ कि बैंक के कुछ कर्मचारी जुआ खेलते हैं। कुछ नहीं काफ़ी। आप सोचो कि जितनी भी बैंकें यूज़ होती है, उसके स्टाफ के भी कुछ लोग जुआ खेलते हैं। उनके पास ऑल कंप्यूटर का एक्सेस होता है, ऑल अकाउंट को देख सकते हैं। ऐसे-ऐसे लोग मैंने देखे हैं, ऐसे-ऐसे लोग जो मतलब उनको पता है कि ये अकाउंट किसी बुक में यूज़ हो रहा है, या तो वो खुद ही अकाउंट भाड़े पे देते हैं। मान लो कि बैंक का एक कर्मचारी है, उसने अपने दोस्त के नाम पे 2 अकाउंट खोल के रेंट पे चढ़ा दिए किसी बुक में। अब उसे पता है कि ये फलाना-ढिमका बुक में, रॉयल बुक, रीगल बुक, फलाना-ढिमका बुक में मेरे 2 अकाउंट चल रहे हैं। अब वो पूरा दिन उसकी अकाउंट खोल के बैठा रहेगा लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, ठीक है? उसने जैसे ही देखा कि यार किसी ग्राहक ने 23,860 रुपए डाले, सेम टाइम वो उसकी स्लिप जनरेट करेगा 1 मिनट के अंदर या 10 सेकंड में, बरोबर? और उसी का दोस्त जाके उस बुक में डिपॉजिट कर लेगा। आप यकीन मानो दोस्तों, इस लेवल का भी फ्रॉड इंडिया में हो रहा है। ये बैंक के कर्मचारी ने अकाउंट दिए और उसी बैंक के कर्मचारी ने 1 मिनट में बटन दबाया और सेम स्लिप लेके उसका दोस्त गया और जाके डिपॉजिट कर ली। उसको बैलेंस मिल गई, उसने 2 मिनट में तो 3 पत्ती की एक गेम भी खेल ली, पैसे की माँ चोद दी, या 4 गुना हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं हुआ, तो वो चला जाएगा ओरिजिनल अकाउंट वाला कि यार ये मेरे अकाउंट से गया, ये रही मेरी स्टेटमेंट, सब चीज़ों में वो सच्चा है। और दोस्तों कभी-कभी क्या होता है, लूटने वाले को भी नहीं पता होता है कि वो उस बेचारे के साथ क्या हो गया है। अब इस कहानी में बुकी भी बुरा नहीं है, पंटर भी बुरा नहीं है। आप ध्यान से सोचो, बुकी भी चोर नहीं है, पंटर भी चोर नहीं है। चोर कौन है? जो बीच में कर रहा है ये काम। उस चक्कर में पंटर क्या करेगा? बुक्की को माँ-बहन की गालियाँ देगा, बुक्की का स्टाफ क्या करेगा? पंटर को माँ-बहन की गालियाँ देगा। एंड में वो जाके मेरे जैसे लोगों के यूट्यूब पे, मेरे जैसे इंस्टाग्राम पे जाके लिखेगा कि ये कंपनी चोर है, इसने ये खा लिया, वो खा लिया, तो बदनामी किसी और की हो रही है। तो बहुत ही गंदा हो चुका है दोस्तों ये काम, और इस गंदगी से बचने का एक ही रास्ता है जो मैं आपको अभी भी बताता हूँ। बहुत ही ईज़ी है, कन्वीनिएंट है, सस्ता है। यूएसडीटी खरीदो, बेचो, लेन-देन करो, और यूएसडीटी से जितना हो सके फ्यूचर में आप खेलोगे ना, तो आप ही का फ़ायदा है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए एक पेज की वेबसाइट बना के रखी है मेरे एक दोस्त ने, पूरी गारंटी मेरी है। इसके ऊपर आप जाते हैं, देखिए यहाँ पे बाय सेल रेट लिखा हुआ है। आप यहाँ से बाय करो चाहे सेल करो, और सीधा यूएसडीटी से खेलना चालू करो। धीरे-धीरे बैंकों के झंझट से छूटो। अच्छा, इसके 5 फ़ायदे बताता हूँ। एक, यूएसडीटी से आप डिपॉज़िट करोगे तो बुकी को खर्चा 2-3% कम लगेगा, यानी 1 लाख पे 3,000 बचेगा, बुकी 2,000 आपको बोनस दे देगा। दूसरा फ़ायदा, कभी भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ नहीं होगा। कोई फ्रॉड होने का चांस नहीं है। आपके पैसे निकले वो बुकी को पहुँचे कि नहीं, मैंने आपको दिखा दिया कैसे चेक करना है। इसमें कोई भी आदमी बीच में गलत गलत काम नहीं कर सकता। तो बोलता हूँ धीरे-धीरे आदत डालो, और इस वीडियो को जितना हो सके यूएसडीटी में खेलने वाले दोस्तों को, यूएसडीटी से खिलाने वाले बुकियों में शेयर करो। मैं नॉलेज आपके लिए लाता हूँ, क्यों? कि ये गंदगी निकल जाए। जो-जो गंदगियाँ चल रही है मार्केट में वो सब निकल जाए। देखिए दोस्तों, ट्रांज़ैक्शन सारे लिखे हुए हैं, कितने हुए हैं। आज लोग मुझे बोलते हैं ना, मैं स्टेक की आईडी में खेलता हूँ, डेमो आईडी नहीं है, रियल आईडी है। ये देखो, ये 900 में से 700 लेन-देन पूरी स्टेक में हो रखी है मेरी। ये स्टेक वॉलेट के सारे ट्रांज़ैक्शन हैं मेरे। ठीक है? 20 पेज भर के हैं लास्ट 3 महीने में। मैंने खुद के पैसों से खेल के आपको डेमो दिखाए हैं, जितने भी दिखाए हैं। तो वो भी मैं आपको बता दूँ, कोई झूठ नहीं दिखा सकता। स्टेक में डेमो आईडी भी है मेरे पास, ठीक है? और डेमो आईडी में कभी भी आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा, उसका वीडियो अलग आएगा। अभी के लिए आप मुझे बताना कि यूएसडीटी को लेके आपके और कोई भी सवाल है या कोई भी तरह के सवाल है, तो मैं कमेंट में जवाब दूँगा। और जो-जो लोगों का डिस्प्यूट चल रहा है, 2-3 लोगों का, अगर सीबीटी फेयर ऑनलाइन बुक में या मेरी किसी भी बुक में, उन सबको प्रॉपर ऐसा प्रूफ मिलेगा कि भाई हमें अगर डीटी मिले हैं तो आपको आपकी बैलेंस मिलेगी। हाँ, बाकी आप कोई दोस्त के साथ मिलके फ्रॉड करने आओगे तो आपको घंटा भी नहीं मिलेगा। सच्चे को प्योर पूरा प्यार मिलेगा और झूठे को पूरी नफ़रत मिलेगी। थैंक यू।